नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी खेला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही नीतीश बाबू ये कह चुके हैं कि वो पिछली वाली गलती दोबारा नहीं करने वाले हैं और वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो उन्होंने तब भी बोला था जब वो महागठबंधन में भी थे। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मरते दम तक यहीं रहूंगा, वापस उधर यानी कि एनडीए में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर झट से नीतीश कुमार ने पलटी मार ली थी। इसलिए इस बार भी नीतीश कुमार के गलती ना दोहराने वाली बात पर ज्यादा भरोसा करना मुश्किल सा लग रहा है। इसलिए ये कयास अभी भी लग रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद बिहार में खेला होगा। खेला होने की अगर हम कहें तो संभावनाएं जताई जा रही है। खेला की नजरें तो बिहार में लगी है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार के इस खेला की शुरुआत दिल्ली से हो गई है, क्योंकि बिहार में गलती ना दोहराने की बात कहते कहते नीतीश कुमार की जेडीयू ने दिल्ली में बीजेपी और पीएम मोदी के साथ एक बड़ा खेला कर दिया है। दरअसल कल दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की पहली बैठक हुई। वैसे तो इस बैठक के बाद जेपीसी के सदस्यों को पढ़ने के लिए दी गई 18,000 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट काफी चर्चा में रही और इसको लेकर तरह तरह की बातें भी कही गई। लेकिन इस बैठक के अंदर क्या हुआ, खबर ये है, और झटका बैठक के अंदर बीजेपी और मोदी सरकार को लगा है। दरअसल एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी 2 विधेयकों के लिए गठित हुई जेपीसी की इस पहली बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तगड़ी बहस हुई है और इस बैठक में विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक पर सवाल भी उठाए हैं। विपक्षी दलों ने बिल की व्यवहारिकता और क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। एक और जहां सत्तारूढ़ बीजेपी के सदस्यों ने विधेयकों की सराहना की और इसे राष्ट्रहित में बताया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने विधेयकों के औचित्य पर ही सवाल उठाए और इसे असंवैधानिक बताया। लेकिन इस दौरान सबसे चौंकाने वाली प्रतिक्रिया रही नीतीश कुमार की जेडीयू की ओर से, क्योंकि लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए बिल के हक में वोटिंग करने वाली नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस बिल को लेकर हुई जेपीसी की पहली बैठक में ही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को झटका दे दिया। नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी व एनडीए के अन्य सहयोगियों की तरह बिल की सराहना नहीं की, बल्कि कांग्रेस व विपक्षी के सुर में सुर मिलाते हुए इस बिल को लेकर सरकार से सवाल पूछ डाले। जेडीयू का ये रुख देखकर बीजेपी व एनडीए का सहयोगी दल हैरान रह गया, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि सदन में इस बिल का पूरे जोर शोर से समर्थन करने वाली जेडीयू जेपीसी की पहली ही बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल खड़ा कर देगी और विपक्ष के हाँ में हाँ मिलाने लगेगी। दरअसल बैठक में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस बिल को लेकर सवाल उठाया। कानून मंत्रालय के प्रेजेंटेशन के बाद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होने के दावे पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या इससे चुनाव में खर्च कम होगा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। बैठक में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दोनों विधेयकों के औचित्य पर सवाल उठाए और इन्हें अलोकतांत्रिक और अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि इसका आर्थिक और व्यवहारिक पक्ष भी देखा जाना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कितने ईवीएम लगेंगे, कितने कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, इस पर कितना खर्च आएगा। जो सवाल प्रियंका गांधी ने उठाए, कुछ ऐसे ही सवाल एनडीए के सहयोगी दल और पीएम मोदी के मित्र नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी दाग दिए। प्रियंका गांधी की हाँ में हाँ मिलाते हुए जेडीयू ने भी बिल को लेकर सवाल किया कि अगर एक कार्यकाल में कई बार सरकारें गिरती हैं तो ये बिल चुनाव खर्च कैसे कम करेगा। देखा आपने नीतीश कुमार की जेडीयू ने कैसे प्रियंका गांधी की हाँ में हाँ मिलाया है। देखा जाए तो प्रियंका गांधी और जेडीयू की ओर से एक जैसे ही सवाल पूछे गए हैं और ये दोनों ही सवाल मोदी सरकार से पूछे गए हैं। अब एक और जब लगातार ऐसी चर्चाएं उठ रही हैं कि नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं है और नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, उन चर्चाओं के बीच जेपीसी की बैठक में नीतीश की पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम योजना पर सवाल उठाना काफी बड़े इशारे करता है, क्योंकि अगर जेडीयू के दिमाग में पहले से ही इस बिल को लेकर ये सवाल था तो उसने सदन में इस विधेयक का समर्थन क्यों किया। सदन में समर्थन करने के बाद अब जिस समय बिहार में सियासी माथापच्ची मची हुई है और नीतीश कुमार के बीजेपी से नाराज होने की खबरें जोर पकड़ती जा रही हैं, तब नीतीश कुमार की पार्टी का एक कमरे में होने वाली बैठक में पीएम मोदी की सबसे बड़ी योजना का विरोध करना ये दर्शाता है कि बिहार में अभी भी सियासी खेला होने की उम्मीदें बरकरार हैं। भले ही नीतीश कुमार ने पहले वाली गलती ना दोहराने की बात कहकर उन चर्चाओं को विराम देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब दिल्ली में जिस तरह से नीतीश की पार्टी ने प्रियंका गांधी की हाँ में हाँ मिलाई है
और उनके वाले ही सवाल को मोदी सरकार की योजना पर उठा डाला है। तो नीतीश के उस बयान के बाद भी बिहार में खेला होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। नीतीश की पार्टी का विरोध करना इसलिए भी कई सवाल खड़े करता है क्योंकि इससे पहले जब नीतीश कुमार हाल ही में दिल्ली दौरे पर गए थे और वो मनमोहन सिंह के घर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, खबरों की माने तो उस वक्त भी प्रियंका गांधी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई थी। भले ही वो मुलाकात सिर्फ औपचारिक रही हो और उसकी कोई खबर मीडिया में निकलकर सामने ना आई हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर आई थी। और उसके बाद अब जेपीसी की बैठक में जेडीयू का प्रियंका गांधी के ही सुर में सुर मिलाना ये दिखाता है कि कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है। इन खबरों और नीतीश और कांग्रेस की नजदीकी के बीच अब एक खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा के बाद पहली बार बिहार का दौरा करने जा रहे हैं और वो भी 18 जनवरी यानी कि खरमास के बाद। अक्सर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार खरमास के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेते हैं और इस बार भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार खरमास यानी कि 15 जनवरी के बाद फिर से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और बिहार की सियासत में एक बड़ा खेला कर सकते हैं। अब नीतीश की इन्हीं खबरों के बीच राहुल गांधी भी खरमास के बाद ही यानी कि 18 जनवरी को बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वो पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम जाएंगे। पार्टी नेताओं से मुलाकात और बैठकों के साथ ही राहुल गांधी उसी दिन पटना में किसी हॉल में एक सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। ऐसे में खरमास के बाद राहुल गांधी का पटना पहुंचना महज संयोग मात्र तो नहीं हो सकता है। इसलिए संभावनाएं ये भी है कि राहुल गांधी अपने इस दौरे के दौरान लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या राहुल गांधी इस दौरान नीतीश कुमार से मिलते हैं या नहीं, मुलाकात करेंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं या कह सकते हैं कि नजदीकियां देखने को मिल रही हैं और कांग्रेस नीतीश कुमार पर हमला बोलने के बजाय उन्हें बचाती हुई दिख रही है, उसको देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी अपने पटना दौरे पर नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं और इसके बाद ही बिहार में कोई बड़ा सियासी खेला होने की उम्मीद है। क्योंकि यहाँ ये भी बता दें कि 18 जनवरी को ही आरजेडी की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में लालू यादव और तेजस्वी यादव से लेकर आरजेडी के सभी बड़े नेताओं के मौजूद रहने की जानकारी मिली है। ऐसे में एक और आरजेडी की इतनी बड़ी बैठक होना और दूसरी ओर उसी दिन राहुल गांधी का पटना पहुंचना सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता है, वो भी तब जब जेडीयू वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जेपीसी की पहली ही बैठक में बीजेपी और पीएम मोदी को झटका दे चुकी है। ऐसे में कयास ये भी लग रहे हैं कि राहुल गांधी इस दौरे के दौरान बिहार में एक नया सियासी अध्याय लिखने वाले हैं। अपने इस दौरे के दौरान राहुल गांधी आरजेडी और जेडीयू के बीच एक बार फिर से समझौता कराएंगे और बिहार में फिर से महागठबंधन को सत्ता में लाने का दंभ भरेंगे। क्योंकि कांग्रेस और नीतीश की नजदीकियों को देखकर ये लग रहा है कि कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू के बीच पुल का काम कर सकती है और दोनों का समझौता कराने के लिए अब राहुल गांधी खुद बिहार भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन तीनों दलों के लिए एक दूसरे का साथ अब जरूरी हो गया है। बिहार में जहां लालू नीतीश को एक दूसरे की जरूरत है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को नीतीश कुमार जैसे एक बड़े नेता और बड़े दल के साथ की सख्त जरूरत है। फिलहाल सारे सियासी समीकरण तो इसी ओर इशारा करते हैं कि 18 जनवरी को बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और 18 जनवरी को बिहार से एक बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।